मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल यूके में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमार वंश के 45वें राजा श्यामसा को, जो कि पुत्र है राजा मानसा का। दोस्तों, अगर इससे पिछले टॉपिक की बात करें तो हमने डिस्कस किया था राजा लक्ष्मीचंद एवं मानसा के बीच हुए 8 आक्रमणों की, जिसमें लक्ष्मीचंद पहले 7 युद्ध तो हार जाता है, लेकिन सन 1605 ईस्वी के आसपास गढ़वाल में एक और बार आक्रमण करता है, जो कि उसका 8वां आक्रमण रहता है। और इस बारी लक्ष्मीचंद थोड़ी बहुत लूटपाट कर देता है गढ़वाल के क्षेत्र में, और साथ ही साथ इस बार राजा मानसा का सेनापति खतर सिंह को मारने में लक्ष्मीचंद सफल रहते हैं। और इस युद्ध में लक्ष्मीचंद का साथ देता है उसका एक पावरफुल सेनापति गैंडाबिस। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं राजा श्यामसा को। दोस्तों, अगर राजा श्यामसा की बात करें तो ये पुत्र है मानसा का, अर्थात राजा मानसा का पुत्र है श्यामसा। और इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1611 से लेके 1631 तक, और ये 20 साल शासन करेगा गढ़वाल पर। और ये परमार वंश का 45वां राजा है, यानी परमार वंशीय शासकों में इसका क्रम 45वां है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें थोड़ी सी एक छोटी कहानी की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, गढ़वाल में शासक रहते हैं मानसा, श्यामसा के पिता मानसा। और तिब्बत के दापा क्षेत्र में राजा है काकुआमोर। और ये राजा बार बार गढ़वाल के ऊपरी हिस्से में आक्रमण करता रहता है और यहाँ की जनता को परेशान करता रहता है और छोटी मोटी लूटपाट करता रहता है। कई बार आक्रमण करता है ये गढ़वाल के ऊपरी वाले हिस्सों में, लेकिन राजा मानसा को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट अटैक करता है दापा राजा पर, और इस काकुआमोर को हरा देता है युद्ध में। और साथ ही साथ युद्ध को हारने के पश्चात इसको मजबूर कर देता है टैक्स देने के लिए, जो कि गढ़वाल के राजा मानसा को देना पड़ता था काकुआमोर को। और साथ ही साथ स्वर्ण के कलश भी राजा मानसा ने लिए हैं काकुआमोर से, जो कि उसने गौरी मठ में दान किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मानसा की मृत्यु के बाद अब गढ़वाल में शासक आ जाते हैं राजा श्यामसा, राजा श्यामसा, जिसका टाइम पीरियड 1611 से लेके 31 तक है। और इस बार मानसा की मृत्यु के बाद गढ़वाल में श्यामसा आ जाते हैं, लेकिन फिर ये दापा राजा काकुआमोर अभी जिंदा है। ये राजा फिर से गढ़वाल के ऊपरी हिस्सों में आक्रमण करने लग जाता है, यानी अपनी पुरानी हरकतें फिर से दोहराने लग जाता है राजा काकुआमोर। और राजा श्यामसा परेशान होकर बोलता है काकुआमोर को कि तुमने तो पिता से वादा किया है कि आज के बाद गढ़वाल में तुम कभी आक्रमण नहीं करोगे, लेकिन ये काकुआमोर कहता है वादा किया है पिता से, तुमसे नहीं। तो दोस्तों, डायरेक्टली ये इसको इनवाइट करता है युद्ध के लिए। कहता है अगर कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही तो डायरेक्ट आक्रमण कर लीजिएगा, युद्ध कर लीजिएगा हमसे। तो राजा श्यामसा अपनी विशाल सेना लेके दापा राजा पर आक्रमण करता है और इसमें काकुआमोर हार जाता है। और दोस्तों, इसमें काकुआमोर का राजमहल भी जला देता है राजा श्यामसा, और साथ ही साथ तिब्बत के एक गांव को भी जला दिया जाता है। और दोस्तों, इस युद्ध के हारने के बाद ये राजा पहले तो टैक्स तो पहले से पे करता आ रहा था गढ़वाल के राजा को, लेकिन इस युद्ध में हारने के बाद टैक्स के साथ साथ चंवर गाय भी देगा गढ़वाल के शासक राजा श्यामसा को। यानी काकुआमोर युद्ध हारने के बाद राजा श्यामसा को टैक्स के साथ साथ चंवर गाय भी देगा। दोस्तों, चंवर गाय को सोरा गाय भी कहा जाता था। चंवर गाय एक प्रकार की दोस्तों पवित्र किस्म की गाय माना जाता है, जो कि पवित्र प्रजाति है गाय की। ये बेसिकली आपके तिब्बत और लेह लद्दाख वाले हिस्से में पाई जाती है। और पुराणों में इस गाय को दोस्तों ऋषि गाय भी कहा गया, क्योंकि काफी पवित्र गाय माना गया है इसको। और ये इसको देगा किसको? गढ़वाल के राजा श्यामसा को। अब बात करते हैं दोस्तों राजा श्यामसा। तो राजा श्यामसा को स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा बताया गया, क्योंकि ये किसी की सलाह नहीं लेता था, यानी मंत्रियों की सलाह नहीं लेता था प्रजा के लिए कुछ भी घोषित करने के लिए, यानी प्रजा के लिए अपने इच्छा अनुसार रूल्स पे रूल्स निकालता रहा था। इसलिए लोगों ने इसे स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा बताया परमार वंश के शासकों में।
अब बात करते हैं दोस्तों इसमें इस राजा की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक के साथ की गई, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। इसकी तुलना राजा श्याम शाह की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है। तुगलक बिन एक तुगलक वंश का शासक था जिसे रक्त पिपासु, स्वप्नशील और सन की शासक कहा गया था। यानी राजा श्याम शाह को भी रक्त पिपासु, स्वप्नशील और सन की शासक कहा गया। घमंडी तो है, स्वेच्छाचारी भी है, अब सन की भी कहा गया, स्वेच्छाचारी भी कहा गया और इसको स्वप्नशील भी कहा गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों श्याम शाह और कुमाऊं में रहने वाले राजा की। श्याम शाह के समकालीन कुमाऊं में 4 राजा शासन करेंगे, यानी राजा श्याम शाह का टाइम पीरियड 1611 से लेकर 1631, यानी 20 सालों के अंदर कुमाऊं में 4 राजा बदलेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से राजा कुमाऊं में शासन कर रहे हैं राजा श्याम शाह के समकालीन। दोस्तों पहले श्याम शाह के समकालीन है लक्ष्मीचंद, जिसने राजा मानसा से 8 आक्रमण लड़े थे, और ये समकालीन है अभी राजा श्याम शाह का। और लक्ष्मीचंद के 2 पुत्र हैं, दिलीप चंद और तिरमल चंद। लेकिन गद्दी पर बैठता है लक्ष्मीचंद का पुत्र दिलीप चंद। दिलीप चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं की गद्दी पर विजय चंद बैठता है। विजय चंद एक प्रकार का नशेड़ी या नशा करने वाला, भांग के नशे में रहने वाला शासक माना गया। जैसे वो गाना सुना होगा आपने, वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। तो विजय चंद भी इसी प्रकार एक नशेड़ी शासक था जो कि भांग का नशा करता रहता था बार बार। लेकिन इस बारी हुआ क्या, विजय चंद के दरबार में उसके 3 मूर्तियां थी, यानी 3 मंत्री थे, सकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई। यानी राजा विजय चंद के दरबार में सकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई 3 मूर्तियां थी जो कि काफी चालाक थे। दोस्तों इस विजय चंद को मारने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया, और विजय चंद रहता है भांग के नशे में, और उस टाइम भी ये तीनों राजा प्लान बना के इस विजय चंद को मार देते हैं। और मारने के पश्चात प्रजा में एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है कि अगर हमारी प्रजा में राजा ही सुरक्षित नहीं है तो प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी। तो एक भयंकर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है प्रजा में, और डर के मारे ये तिरमल चंद जो कि लक्ष्मी चंद का पुत्र है भाग जाता है गढ़वाल की ओर। गढ़वाल में शरण ले लेता है राजा श्याम शाह के दरबार में। अर्थात चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक जिसने गढ़वाल के राजा श्याम शाह के दरबार में शरण ली। तो कौन है, तिरमल चंद जो कि कुमाऊं का राजा है और लक्ष्मी चंद का पुत्र है। अब दोस्तों ये शरण ले लेता है गढ़वाल में राजा श्याम शाह के दरबार में, और राजा श्याम शाह इसकी हेल्प करके इसको फिर से कुमाऊं में ले जाते हैं और कुमाऊं के राज दरबार में गद्दी पर बैठा देते हैं और इसको शासक बना देते हैं। किसको, तिरमल चंद को कुमाऊं का राजा बना देते हैं। और तिरमल चंद कुछ समय बाद इन तीनों सकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई को मार देता है। यानी एक एक करके इन तीनों को मार देता है कि कहीं ये मेरे लिए भी कहीं कोई प्लानिंग ना कर रहे हो, इसलिए ये इन तीनों को पहले ही मार देता है। अब बात करते हैं जहांगीर और राजा श्याम शाह की, जो कि एक दूसरे के समकालीन है। ये गढ़वाल में शासक है, ये दिल्ली में शासक है जहांगीर। दोस्तों जहांगीर और श्याम शाह के बारे में इतिहासकारों ने बताया कि इन दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी एक दूसरे के मित्र थे जहांगीर और श्याम शाह। और इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी बैसाख महीने में आगरा में सन 1621 में। यानी राजा श्याम शाह और जहांगीर की मुलाकात कहां पर हुई थी, बैसाख महीने में आगरा में सन 1621 में। अगर एग्जाम में विक्रम संवत पूछा जाता है तो प्लस 57 साल कर देना, ये हो जाएगा 1678। विक्रम संवत की बात करें तो 1678 में राजा श्याम शाह एवं जहांगीर मिले थे आगरा में। अब बात करते हैं दोस्तों, राजा जहांगीर ने श्याम शाह को भेंट के रूप में एक घोड़ा और एक हाथी भी दिया। अर्थात जहांगीर ने भेंट के रूप में राजा श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी भी दिया। साथ ही साथ अगर बात करें दोस्तों, ये इन दोनों के बारे में जानकारी कहां से मिली, तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरनामा में
इन सभी बातों का वर्णन किया है। और इस जहांगीरनामा में राजा जहांगीर ने श्याम शाह को श्याम सिंह कहा है, यानी श्याम शाह का नाम श्याम सिंह बताया है राजा जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा जहांगीरनामा में। अब बात करते हैं दोस्तों राजा श्याम शाह के गुरु। दोस्तों राजा श्याम शाह के गुरु थे गुरु शंकर, यानी राजा श्याम शाह के दरबार में उसके राजगुरु थे गुरु शंकर, जिन्होंने वास्तु शिरोमणि की रचना की है। और सन 1620 ईस्वी में इन्होंने गुरु शिरोमणि की यानी वास्तु शिरोमणि की स्थापना किया, रचना की है। किसने? गुरु शंकर ने, जो कि राजगुरु थे राजा श्याम शाह के। दोस्तों अगर विक्रम संवत पूछता है तो 1677, और अगर ईस्वी पूछेगा तो 1677 में से 57 माइनस कर देना। दोस्तों में मैक्सिमम बुक्स में विक्रम संवत दिया गया है 1677, और लेकिन एग्जाम में इसमें भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि वास्तु शिरोमणि की स्थापना या रचना कौन से साल में गुरु शंकर ने की। तो कब की? 1620 ईस्वी में गुरु शंकर ने वास्तु शिरोमणि की स्थापना या रचना की है। अब बात करते हैं दोस्तों इस राजा श्याम शाह की। तो इसको बाग बनाने का इंटरेस्ट था, यानी बाग वगैरह बागान वगैरह बनाने का रुचि थी इस राजा श्याम शाह की। तो इसने एक श्यामाशाही बागान बनाया जो कि श्रीनगर में है, यानी राजा श्याम शाह ने श्यामाशाही बागान श्रीनगर में बसाया है। अब बात करते हैं दोस्तों श्याम शाह के समय आने वाले पादरी, यानी विदेशी पादरी जो श्याम शाह के टाइम पीरियड में भारत आए। पहले बात करते हैं दोस्तों सन 1624 ईस्वी की। तो सन 1624 ईस्वी में एक पुर्तगाली पादरी अंतोनिया दे अंद्रादे तिब्बत जाने के लिए भारत आया, यानी ये अंतोनिया दे अंद्रादे तिब्बत जा रहा था और भारत होते हुए, तिब्बत का रास्ता भारत से होकर गुजरता है दोस्तों, इसलिए ये अंतोनिया दे अंद्रादे तिब्बत जाने के लिए भारत से होते हुए आया। और ये तिब्बत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहा था। और दोस्तों इसके साथ इसके अन्य साथी भी थे, उनमें से एक फादर मैनुअल मार्क्स भी था, यानी अंतोनिया दे अंद्रादे के साथ फादर मैनुअल मार्क्स भी उसका एक साथी था। अब बात करते हैं दोस्तों इस पुर्तगाली पादरी अंतोनिया दे अंद्रादे की। तो ये दूसरी बार फिर से सन 1625 ईस्वी में तिब्बत जाने के लिए श्रीनगर से होकर गुजरा, यानी दूसरी बार श्रीनगर से होते हुए तिब्बत गया। और इस अंद्रादे ने तिब्बत के छपराड मंडी में एक चर्च स्थापित किया। किसने? अंद्रादे ने तिब्बत के छपराड मंडी में एक चर्च की स्थापना की। और दोस्तों इसके बाद सन 1631 के आसपास अंद्रादे ने एक दल को, यानी अंद्रादे ने अपने एक दल को तिब्बत की यात्रा पर भेजा, जिसमें उसका एक प्रमुख पादरी अजबेडू पादरी था। यानी 1631 ईस्वी के आसपास अंद्रादे ने एक अपना दल तिब्बत भेजा, और जिसमें उसका एक मेन मुख्य आदमी अजबेडू पादरी शामिल था। और इस समय जब ये दल गढ़वाल पहुंचा तो गढ़वाल यानी श्रीनगर में उस समय राजा श्याम शाह और उसके 60 सती रानियों की चिता जल रही थी। इतिहासकारों ने कहा है कि जब ये अंद्रादे का दल या अजबेडू पादरी गढ़वाल श्रीनगर में पहुंचा, उस समय श्रीनगर में राजा श्याम शाह एवं उसके 60 सती रानियों की चिता जल रही थी। इसकी डेट बताइए दोस्तों, श्याम शाह की मृत्यु की डेट बताइए 1631। यही प्रूफ मिलता है हमें कि श्याम शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी को जुलाई में। अजबेडू के अनुसार श्याम शाह की मृत्यु 30 जुलाई 1631 ईस्वी को हुई थी, और इसकी मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी। अर्थात इस श्याम शाह को नदी में नाव चलाने का शौक था, और एक बार नाव चलाते चलाते इसकी नाव पलट गई, और जिसके कारण ये डूब गया और इसकी मृत्यु यहीं पर होगी। साथ ही साथ इसकी मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर इसकी 60 रानियां भी इसके साथ सती होगी। इसकी राजा श्याम शाह की 60 रानियां थी, और वो भी राजा श्याम शाह के साथ सती हो गई थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। बात करते हैं 1672 की। तो एक सिलसारी दान पत्र मिला है, जिसमें
राजा श्याम शाह द्वारा शिवनाथ जोगी को भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी विक्रम संवत में दिया गया 1672। अगर ईस्वी की बात करें तो इसमें 57 साल माइनस कर देना, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों केसराय मठ की। तो केसराय मठ का निर्माण श्याम शाह के शासनकाल में महपति शाह ने करवाया था 1625 ईस्वी में। श्याम शाह राजा था और महपति शाह उसके दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त थे। महपति शाह जिन्होंने केसराय मठ का निर्माण कहां पर कराया था? श्रीनगर में 1625 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों सत्यनाथ भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार। तो श्याम शाह के शासनकाल में सत्यनाथ भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार प्रभातन पीर द्वारा किया गया था। दोस्तों सत्यनाथ भैरव मंदिर का निर्माण किसने किया था? अजय पाल ने, लेकिन जीर्णोद्धार प्रभातन पीर द्वारा किया गया था राजा श्याम शाह के समय में। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेग महामारी की। तो दोस्तों श्याम शाह के शासनकाल में सन 1616 से लेके 1624 तक लगातार 8 वर्षों तक प्लेग महामारी का प्रकोप रहा गढ़वाल के क्षेत्र में। अर्थात प्लेग महामारी का प्रकोप श्याम शाह के शासनकाल में 1616 से लेके 1624 तक लगातार 8 साल तक रहा, जिसमें लोगों को प्लेग का सामना करना पड़ा। काफी लोगों की मृत्यु भी हुई प्लेग के कारण। तो 8 साल तक इसका प्रकोप रहा। किसका प्रकोप का? प्लेग का। अब बात करते हैं दोस्तों श्याम शाह ने शत्रुओं को विजित कर दक्षिण में मंगलोर को अपनी सीमा बनाया, यानी दक्षिण एरिया में इसने विभिन्न दुश्मनों या शत्रुओं के साथ, राजाओं के साथ आक्रमण करके मंगलौर को अपनी सीमा में सम्मिलित किया। किसने? राजा श्याम शाह ने।